नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रहचार ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। दोस्तों, आज का विषय बृहस्पति और बुध के विषय में है। बृहस्पति, जिसे आप कुल खानदान खान नंबर 2 से भी पहचानते हैं, बृहस्पति खान नंबर 4 से भी आप पहचानते हैं, क्योंकि बृहस्पति के कारक 2, 5, 9, 12 घर तो होते ही होते हैं। साथ में बृहस्पति का उच्च घर खान नंबर 4 और नीच घर खान नंबर 10। किंतु अब ऐसे में बृहस्पति को किस्मत का ग्रह भी बोला जाता है। अब गौर कीजिएगा, ये खानों में खान नंबर 2 धन, परिवार, कुटुंब। क्योंकि धन इसलिए कहा गया क्योंकि चंद्रमा रोज की कमाई। खान नंबर 4 ज्ञान का समुद्र। खान नंबर 5 समाज में बैठने उठने की जगह। खान नंबर 9 धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और धर्म और नेकी करना, पुण्य कमाना, और अपने आने वाले वंशजों को भी संस्कार और धार्मिकता के साथ साथ अपने वेद पुराणों का अध्ययन, मनन और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का कार्य करवाना। खाना नंबर 12 अंतिम अवस्था तक भी प्रभु का ध्यान करते रहो, चाहे वक्त कितना भी अच्छा या बुरा आए। दोस्तों, इस विषय को ध्यान दीजिए, इस बात पे ध्यान दीजिए। प्रभु का स्मरण करते रहें, चाहे वक्त कितना भी बुरा आए। और हमारे ये वीडियो भी बृहस्पति बुध पर आधारित है, यानी किस्मत के फेर बृहस्पति बुध। अब कुंडली में बुध अगर बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है तो आपके घर में अवश्य कोई ना कोई पीतल का लोटा जरूर होगा, या उससे बड़े आकार का कोई घड़ा, लेकिन होगा पीतल का ही। पीतल की लंबी सुराहीदार जो गुलदस्ते के लिए रखी जाती है, वो वस्तु भी आपके घर में होगी, जिसे बोलते हैं गुलदस्ता। अगर वो पीतल का है तो आपके बुध के साथ बृहस्पति और बृहस्पति के साथ राहु भी शामिल है। और अगर आपके घर में पीतल के बर्तन बहुत अधिक हैं, जो कि काफी समय से किसी पोटली, संदूक या बोरी में बंद है, तो आपकी किस्मत आपने स्वयं बंद कर रखी है। उन बर्तनों को या तो आप इस्तेमाल करें, या उन्हें चमकाकर कुछ दिन उनमें कुछ ना कुछ सामान, खाद्यान्न रखकर, चाहे वो गिलास तो उसमें एक बार जरूर पानी पिए। ऐसे ही सभी बर्तनों को इस्तेमाल करें। बृहस्पति बुध के टाइम पर आपको इनके बुरे फल को टालने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में माफ कीजिएगा, बुध का दान आपके लिए बहुत उम्दा अच्छे फल के लिए का साबित होगा। अब जो ये अच्छे फल आते हैं, ये आपको कैसे पता चलेंगे कि अच्छे फल है? देखिए, बुध होता है वक्त का कारक। जब कभी भी आप वक्त पर किसी लक्ष्य को पालें और आपकी कुंडली में बृहस्पति बुध का योग हो, और आपने बुध और बृहस्पति दोनों को ही अलग अलग समय में शुभ किया हो उपायों के माध्यम से, या आपकी ने उनका दान अलग अलग दिन किया हो, जैसे बृहस्पति का समय सूर्योदय के टाइम पे, क्योंकि बृहस्पति और मंगल नेक होते हैं, और वो टाइम मंगल नेक के टाइम पर, यानी सूर्योदय के समय में, जब सूर्य बिल्कुल केसर
नुमा दिखता है, वो समय बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य नेक का होता है। दिन की नई शुरुआत, किस्मत का नया आगाज। अब आपके कर्म यानी मंगल, अगर बृहस्पति ठीक है तो आपके सारे कार्य शुभ और खुशहाली से निबट जाएंगे। अगर मंगल खराब है तो आपके हर कार्य में कोई ना कोई नुक्स, भेद, कमी रह ही जाएगी। दोस्तों, बृहस्पति बुध किस्मत का वक्त होता है। अगर ये आपका उम्दा या अच्छा है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। किंतु बृहस्पति बुध के टाइम पर अगर शनि भी बुरे घर में है या शनि बुरा कर लिया गया है, जैसे किसी से भी लोहे की वस्तु ले ली गई हो फ्री में, और आपने किसी का कारण, चाहे हालात से कहें या किसी भी वजह से कहें, आपके घर में लोहे के गोल पाइप पर जंग लग रहा है या जंग लग चुका है, जो अंदर से खाली होते हैं, वो आपकी किस्मत को बहुत हद तक आप तक पहुंचने में रोकते हैं। इसके लिए आपको उन पाइपों को या तो हटा दीजिए या उन पर पेंट कीजिए, अंदर और बाहर दोनों तरफ। देखिए, अमूमन ये बात बहुत अजीब है, अंदर और बाहर आप पेंट को अंदर से या जैसे मर्जी करके बस पेंट कीजिए, ताकि कि शनि पे लगा हुआ लोहे का जंग वो हट सके, ताकि कि बुध जिस वजह से खराब हो रहा है वो ना हो। बुध की और अशुभ निशानियों में से हैं आपकी धार्मिक किताबें, क्योंकि बृहस्पति धार्मिकता का पहला प्रतीक है और पुस्तकें बुध की मानी जाती हैं। और वैदिक पुस्तकों का काफ़ी समय तक बंद रहना आपके लिए व आपके परिवार के लिए भी और आपके दैनिक गुजारे के साथ साथ सामाजिक रुतबे के लिए भी एक अशुभ फल है। हो सके तो उन पुस्तकों को हमेशा पढ़ें। जब आपका बुध बहुत ज़्यादा खराब हो तो आप केसर का तिलक जरूर करें, किंतु ध्यान रहे केसर के तिलक में कच्चा दूध हमेशा मिलाएं, यानी कच्चे दूध में केसर डालकर ही तिलक करें। इस स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। आपकी दैनिक कमाई अगर नहीं है तो होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बात को ध्यान रखिए कि जब भी बृहस्पति कमजोर होगा और बुध अशुभ होकर हावी होगा तो पिता, दादा या आपकी किस्मत बिल्कुल खाली बैठी होगी घर में, क्योंकि कमाने के साधन किस्मत तो होती नहीं है। या तो आपके माता पिता या आपके पुरखे। अब जो आपसे बड़े हैं यानी पिताजी या दादाजी, किसी न किसी वजह से बुध की परेशानी, दिमागी सुकून ना मिलना या दिमागी परेशानी के कारण भी घर में बैठ सकते हैं, जिसका कारण बातों के मतभेद, यहाँ पर भी बुद्धि आ जाता है, के कारण वो अनमने ढंग से परिवार को राम भरोसे छोड़ देते हैं। ये बृहस्पति अशुभ की निशानी है। अब ऐसी सिचुएशन के लिए ही आपको जितने भी इस वीडियो में पिछले उपाय बताए गए हैं, निशानियां बताई गई हैं, उन पे गौर कीजिए और ख़ास तौर पर घर में कोई भी रस्सी उलझी ना रखें। आजकल बिजली की तारें भी इंसान गोल करके रखता है, लेकिन उन तारों में कम से कम हवा आने जाने की व्यवस्था जरूर रखें। तारों को उलझा के ना रखें। कोशिश करें कि आपके घर में कोई भी पीले रंग की गेंद ना हो, जैसे सॉफ्ट टॉयज में आते हैं स्माइली बने हुए, वो भी ना हो। और जब भी आपको लगे कि आप खाली बैठने पे मजबूर हैं, अगर ये आपका कार्य क्षेत्र है तो वहाँ बुध का दान यानी मूंग की दाल आप दान दे सकते हैं, हरा कपड़ा दान दे सकते हैं,
देने के पश्चात तुरंत केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं, वो भी दूध के साथ। इससे तत्काल आपको कुछ ना कुछ मदद, राहत जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, घर में वास्तु दोष भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। अगर आपके नॉर्थ में कोई रोशनदान है, वो भी गोलनुमा, उसमें से अगर हवा आती होगी तो बृहस्पति बुध के मिलने की निशानी होगी। उस रोशनदान को गोल ना करके चौरस कर दीजिए और उस पर आप बुध की वस्तुएं रख सकते हैं, जिससे कि बुध हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए। किंतु ध्यान रहे, जो भी वस्तु आप बुध की रखें उन्हें आप किसी कुज्जे में, मिट्टी के बर्तन में ढक कर रखें, ताकि बुध जितना भी अब आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल कर चुका है, आगे ना कर सके। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के विषय में आपको कैसा लगा, ये जानकारी हमें जरूर दीजिएगा। और बृहस्पति बुध वक्त की हवा का सदुपयोग कीजिए, किस्मत की हवा का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि किस्मत का वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है, अच्छे और पुण्य कर्मों से मिलता है। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि ऐसे बुजुर्ग की कन्या की शादी में आप दान दीजिए जो अपने घर में सबसे पुरखा हो, किंतु उसका बेटा जीवित ना हो। यानी दादा जब अपनी पोती का विवाह कर रहा हो, ऐसे सिचुएशन में अगर आप बुध से संबंधित चीज़ों का दान देते हैं तो आपका निश्चय ही बुध कम से कम 1 साल के लिए तो ठीक हो ही जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। हमारे इस चैनल ग्रहचाल ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी तथा आप किस विषय में वीडियो बनाना चाहते हैं। इसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं। तब तक के लिए अमित सागर आपके ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।